सलाम, नमस्कार। मेरा नाम है अल्तमश अहमद। मैं सिर्फ कहानियाँ नहीं सुनाता, मैं उन्हें जिंदा करता हूँ। स्वागत है आपका मेरे चैनल कहानीज में। आज की कहानी का शीर्षक है मीठा पहाड़। एक थी चींटी काली, चींटियों की रानी। वह बहुत ही परिश्रमी थी। वह एक बिल में रहती थी और उसके साथ और भी चींटियां रहती थीं। सभी चींटियां मिलजुल कर रहती और खूब काम करती। एक दिन रानी चींटी अपने बिल से बाहर निकली। वहां दो बिल्लियां आपस में लड़ रही थीं। रानी चींटी ने उनसे पूछा, अरे तुम लोग क्यों लड़ रही हो? काली बिल्ली बोली, देखो यह रोटी मुझे चाहिए। भूरी बिल्ली बोली, पहले रोटी मैंने देखी है इसलिए रोटी मेरी है। देखने में क्या है, रोटी तो उठाया मैंने था इसलिए रोटी मेरी है। इस तरह दोनों बिल्लियां रोटी के लिए लड़ रही थीं। तभी रानी चींटी ने कहा, अरे लड़ना झगड़ना ठीक नहीं होता, मिल बांट कर रोटी खा लो। भूरी बिल्ली यह सुनते ही गुस्से से बोली, तुम्हारे कहने से क्या होता है, अब यह रोटी मेरी है तो मेरी है, तुम चली जाओ यहाँ से। रानी चींटी आगे चली गई। इतने में एक बंदर आया और उनकी रोटी छीन कर ले गया। दोनों बिल्लियां देखती रह गईं। उधर चलते चलते रानी चींटी को बर्फी का एक टुकड़ा मिल गया। रानी चींटी ने उसे सूंघा, फिर छू कर देखा। वह खुश हो गई। उसे लगा यह तो मीठा पहाड़ है। उसने बर्फी का टुकड़ा घर ले जाने के लिए खूब जोर लगाया, मगर वह उससे हिला भी नहीं। वह फौरन भाग कर गई और बहुत सी चींटियों को बुला लाई। सभी चींटियां पंक्ति बनाकर एक दूसरे के पीछे चलने लगीं। आगे आगे रानी चींटी चलती, पीछे पीछे सभी चींटियां। शीघ्र ही सब उस मीठे पहाड़ के पास पहुंच गईं। रानी चींटी बोली, बहनों, आज हम मीठे पहाड़ की खूब दावत करेंगे। इसे खिसकाकर बिल की ओर ले चलो। सभी चींटियां खुश हो गईं। उन्होंने मिलकर पहाड़ को सूंघा, फिर उससे चिपक गईं। सबने मिलकर जोर लगाया तो बर्फी का टुकड़ा खिसक गया। धीरे धीरे वे बर्फी का टुकड़ा खिसकाकर बिल की ओर ले जाने लगी। रास्ते में उन्हें वही काली और भूरी बिल्लियां मिली। काली बिल्ली चींटियों पर ठहाका लगाने लगी, बोली, अरे इतनी सी तो बर्फी है और इतनी सारी चींटियां, कौन कौन खाएगा इस बर्फी को। रानी चींटी हंसकर बोली, हा हा हा, हमारी फिक्र मत करो, हम सब मिल बांट कर खा लेती हैं। परंतु तुम्हारी रोटी का क्या हुआ? क्या तुम दोनों ने रोटी मिल बांट कर खा ली? भूरी बिल्ली बोली, अरे नहीं, हमारी रोटी तो बंदर ले गया। रानी चींटी ने कहा, अगर तुम दोनों ने मेरी बात मान ली होती तो तुमने भी रोटी मजे से खा ली होती। रानी चींटी की बात सुनकर दोनों बिल्लियों ने सिर झुका लिया। सभी चींटियां मीठा पहाड़ लेकर अपने बिल की ओर चली गईं। अगर मेरी कहानी आप सबको अच्छी लगे, आपके दिल को छू जाए या कुछ सिखाए, तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। आपका एक सब्सक्राइब मुझे बहुत खुशी देगा। और कमेंट में ये ज़रूर बताएं कि किस टॉपिक पे कहानी चाहिए। मैं कोशिश करूँगा इंशाल्लाह लिख सकूँ। शुक्रिया आप सबका।